माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ML कौशिक, प्रिंसिपल सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा, आज आपको गुरु और शिष्य का जो अटूट संबंध होता है उस पर एक संस्मरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सुना रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक दिन पूजा कर रहे थे, वहीं पर उनका एक अनुयायी आया और उन्होंने देखा कि उनकी बाजू पर बहुत बड़ा निशान था, क्योंकि वो कोई वस्त्र ऊपर बाजुओं पर शरीर पर धारण नहीं किया हुआ था, पूजा कर रहे थे। तो जब उनकी पूजा फिनिश हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई ये निशान किसका है। तो उन्होंने कहा कि ये निशान किसका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और ये निशान मैं आजीवन अपने शरीर पर रखना चाहूँगा। मैं जो मेरे गुरुजी हैं स्वामी बिरजानंद सरस्वती, मथुरा में जिनकी कुटिया है, वहाँ पर रह कर के मैंने शिक्षा दीक्षा की, उनसे मैंने शुभ आशीर्वाद लिया, उनसे ज्ञान अर्जित किया। और एक दिन जब मैं उनकी कुटिया को झाड़ रहा था तो वो बाहर गए हुए थे। वो जब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि मैं कुटिया साफ पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ। स्वामी बिरजानंद सरस्वती अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया तो उनके पैर के नीचे कूड़ा आ गया, उनके हाथ में लाठी थी। तो उन्होंने कहा कि दयानंद तुम कहाँ हो। तो मैंने आगे ही उनके आगे और पहुँच गया, क्योंकि वो अंधे थे, उनको गुस्सा आ रहा था और तेज़ी से बोल रहे थे। तो मैं जाकर के उनको टच किया और अपना आभास कराया कि मैं उनके सामने खड़ा हूँ, और उन्होंने बहुत तेज़ी से मेरे हाथ में वो जो लाठी थी उसका प्रहार किया, और प्रहार करने पर उसका एक निशान मेरे बाजू पे बन गया, और वो ठीक होने में उस घाव को टाइम लगा। और वही जो घाव है आज वो निशान के रूप में है, वो मेरे गुरु का आशीर्वाद था। जब मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो मैं वहाँ से, मुझे गुरुजी ने विदाई दी कि आप जाओ समाज की सेवा करो। और तब मैंने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी मुझे ये बताओ कि मैं आपसे मिलने के लिए कब आऊँ। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी यश कीर्ति और समाज सेवा का जो भाव है मेरे कानों तक पहुँच जाएगा तब आप मुझसे मिलने आना। तो एक दिन फिर स्वामी दयानंद सरस्वती मेरठ पहुँचे, मेरठ में रह रहे थे, और उनको संदेश आया। उस संदेश में था, वो स्वामी बिरजानंद सरस्वती जी का संदेश था कि दयानंद तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाइए। अब आपकी यश कीर्ति और समाज सेवा और जो ईश भक्ति है और साहित्य सृजन है उसने मेरा दिल जीत लिया है, अब मुझसे मिलने आ जाइए। तो वो मिलने के लिए आए, और ऐसे गुरु और शिष्य का अटूट संबंध था, जो कि गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड उसके निशान को आजीवन अपने शरीर पर धारण करना चाहता है। ऐसे स्वामी बिरजानंद सरस्वती जी जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, हम उनको धन्य कहते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने बहुत सारे खंडन मंडन किए और उन्होंने पूजा पद्धति को नकार दिया, लेकिन उन्होंने वेदों की खुद में स्वयं में रचना की और समाज को एक दिशा दी। उन्होंने समाज सेवा का संकल्प लिया, व्रत लिया और आर्य समाज की स्थापना की। तो ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम प्रणाम करते हैं, और उनके गुरु जी जो स्वामी बिरजानंद सरस्वती मथुरा में थे उनको भी नमन करते हैं। अगर आज इस युग में इस तरह की गुरु शिष्य परंपरा हो जाए तो मैं समझता हूँ शिष्यों का कल्याण हो जाएगा। अतः हमको अपने मन में, आत्मा में, शरीर में गुणों का संवर्धन करना चाहिए, अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और गुरु हमारे लिए सर्वोपरि है, वो गुरु भगवान से भी ऊपर होता है, माता पिता से भी ऊपर होता है, और माता पिता भी एक गुरु होते हैं, जो कुछ सिखाता है वो गुरु होता है। तो हम ऐसे गुरुओं को नमन करें, प्रणाम करें, उनको सम्मान दें, तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति होगी और हम जीवन में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर प्रताप सिंह
ने अपना सहयोग प्रदान किया, उनको थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।